हेलो दोस्त, स्वागत है आपके अपने ही चैनल मैथ्स विद कुश सर पे। हम कुश सर आपको स्वागत करते हैं। चलिए, हम टिर्गो स्टार्ट किए थे, इसके पहले ज्यामिति ख़त्म कर दिए थे, है ना। टिर्गो में आते हैं। टिर्गो में कल की क्लास बेसिक हम पढ़ाए थे। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं आइडेंटिटी ऑफ टिर्गो, है ना। त्रिकोणमिति का जो है ना, हम क्या सिखाने वाले हैं आज, आइडेंटिटी सिखाने वाले हैं, है ना। बाय किसके जरिए? कुश सर के जरिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना नहीं भूलिए, है ना। यदि आप देखना चाहते हैं सर को लाइव तो शेयर कीजिए और जल्दी से ना 1000 सब्सक्राइबर बढ़ाइए। चलिए फोकस कीजिएगा। हम सबसे पहले एकदम आइडेंटिटी स्टार्टिंग से शुरुआत करते हैं। और ये एनटीपीसी का जो है ना, सिर्फ और सिर्फ एनटीपीसी के लिए है ना, एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए है। एनटीपीसी में क्या है, इसमें जो भी क्वेश्चन हम इसमें टिक आउट किए हैं वो क्वेश्चन जो इस बार मिनिस्ट्रियल में भी कुछ क्वेश्चन आया है ना। कुछ क्वेश्चन मतलब इससे रिलेटेड है और मैं भी आ भी सकता है आपके एग्जाम में। तो हु सेम टू डिट्टो क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम उठाए हैं। सबसे पहले आपको पता है आइडेंटिटी हम करने जा रहे हैं कि आप एक चीज पढ़े हैं कि ये होता है साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1। चीजें समझ आ रही कि नहीं आ रही? चलिए समझते हैं कि कैसे 1 होता है। वैसे हम यहाँ पे बात करते हैं एक समकोण। कल हम समझाए थे समकोण त्रिभुज के बारे में कि त्रिकोणमिति में जो है ना, समकोण त्रिभुज को निर्माण है ना, समकोण त्रिभुज को अप्लाई किया जाता है या अप्लाई करते हैं। तो इसमें आपको याद होगा हम कल बताए थे कि ये मेरा बी होता है, ये मेरा एच होता है और ये मेरा पी होता है। मतलब कहने से ये मेरा आधार होता है, ये मेरा कर्ण होता है और ये मेरा क्या होता है। और यहीं पे याद होगा बताए थे कि एच स्क्वायर इक्वल जो होता है वो होता है बी स्क्वायर और प्लस पी स्क्वायर होता है। एनी डाउट किसी को समकोण त्रिभुज में? ये मेरे ख्याल से प्रत्येक बच्चे को समझ में आना चाहिए। ये चीजें सबको समझ में आ रहा होगा। आइए इस चीज को हम यहाँ पे आते हैं। यहीं पे आपको याद होगा कल बताए थे कि साइन थीटा इक्वल जो होता है वो p बटे एच होता है। कोस थीटा इक्वल जो होता है वो b बटे एच होता है। और टेन थीटा इक्वल जो होता है वो क्या होता है जी? तो होता है p बटे b होता है। बस यही चीजें तो होती है बाबू। चीजें समझ में आ रही या नहीं आ रही? मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। अब यही चीजें हम देखो यहाँ पे पुट करने जा रहे हैं। तो कहेंगे सर जहां साइन थीटा है वहां पे हम ये वाला अप्लाई कर लेते हैं। तो जैसे ही अप्लाई करने के लिए जाएंगे तो हम कहेंगे सर स्क्वायर है ना, सर स्क्वायर है तो कहेंगे सर पी स्क्वायर और बटे क्या हो जाएगा जी? तो कहेंगे सर एच स्क्वायर हो जाएगा। बीच में प्लस है तो प्लस डाल दिए। तो कहेंगे सर ये आते हैं तो आप सर ये अप्लाई करना पड़ जाएगा सर। तो कहेंगे सर क्या बी स्क्वायर अब बटे क्या हो जाएगा जी? एच स्क्वायर। यदि हम इसे सॉल्यूशन करते हैं तो पाएंगे सर एच स्क्वायर भिन्न का जोड़ है। क्या है? भिन्न का जोड़ है। जैसे इसका भिन्न का जोड़ करेंगे तो हर तो समान चले तो हर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका पी स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा जी? बी स्क्वायर। और पी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर इक्वल क्या होता है? तो कहेंगे सर एच स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि सर एच स्क्वायर बटे नीचे भी आ जाएगा आपका एच स्क्वायर, यानी ये आपका क्या हो जाएगा? कट जाएगा। यानी हम कहेंगे कि सर ये मेरा रिजल्ट कितना आ गया? सर 1 आता है। यानी हम मेरा कहने का अर्थ यह है कि यदि आपको साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर प्लस में है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस में है, तो उसका वैल्यू एनी टाइम हमेशा क्या होता है? 1 होता है। एनी टाइम हमेशा क्या होता है? 1 होता है। कब? जब साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कोस स्क्वायर थीटा हो तब। चलिए बाबू, आपको समझ में आ रहा होगा। चलो देखिए समझिएगा, ये चीज समझ में आ रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा अभी तो बताए हैं और कैसे होता है ये भी समझा दिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस को देखो, इससे जो है रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकते हैं या फिर आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा बराबर 4 हो तथा लिखा हुआ है कि ए स्क्वायर प्लस बी बराबर 18 हो। क्या हो? 18 हो। तो आपको बताना है, तो आपको क्लियर करना है कि 2ab अच्छा ये नहीं, ब्लैक से लिख दो 2a प्लस बी
2a प्लस बी और प्लस 2ab। आपको इसका मान बताना है कि इसका मान क्या होगा। चीजें समझ में आ रही कि नहीं आ रही? देखो यहां पे मेरा ये दिया हुआ है, मेरे पास है क्या, तो सर मेरे पास है a साइन थीटा प्लस बी स्क्वायर है, यहां पे बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा है, बराबर क्या लिखा हुआ है 4। हमें क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है a स्क्वायर प्लस बी इक्वल 18। आपको बताना है 2a प्लस बी प्लस 2ab का वैल्यू क्या होगा। तो आप यहां पे समझो कि सर यहां पे स्क्वायर से रिलेटेड है, तो इधर सर एक डालते हैं, बीच में प्लस है, तो एक डालने के लिए आप क्या करोगे, कहोगे सर बोथ साइड को हम क्या करते हैं, दोनों साइड हम 4 से भाग देते हैं, या फिर 4 को इधर ट्रांसफर कर देते हैं। जैसे यदि आप 4 ट्रांसफर करोगे तो कहोगे सर यहां पे सब बट्टे 4 आ जाएगा, और यहां पे कहेंगे सर बट्टे 4 आ जाएगा, और यहां पे यदि बट्टे 4 करोगे तो ये कितना आ जाएगा जी, 1 आ जाएगा। और आपको पता है कि सर यदि यहां पे बराबर 1 दे रखा है, 1 दे रखा है, बराबर 1 दे रखा है, और ये साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर से रिलेटेड है, साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर से रिलेटेड है, बीच में प्लस है और बराबर 1 है, तो हमको पता है कि सर ये साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है, ना कि 4 ये a बटे 4 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस बी स्क्वायर 4 साइन स्क्वायर थीटा बटे ये 1। ये होता तो है लेकिन समझने के लिए हम समझा रहे हैं आपको, है ना, इसके बराबर नहीं होता है। अन्य जनरली यदि हम मेरे दिमाग में जो चल रहा है वो सिर्फ ये चल रहा है कि सर साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। तो इसका मतलब है कि हम ये भी समझ सकते हैं कि सर इसका मतलब कि सर आगे कुछ नहीं तो 1 तो लिखा हुआ है, आगे कुछ नहीं तो गुना 1 है या नहीं है, क्योंकि सर यदि हम 1 में गुना कर दें तो 1 यदि गुना कर दें तो 1 नो चेंज, कि 1 का गुना साइन स्क्वायर करेंगे तो क्या कुछ चेंज होगा, वो भी आपका साइन स्क्वायर होगा, स्क्वायर ही होगा। कहेंगे सर 1 गुना कोस स्क्वायर करें तो वो आपको कोस स्क्वायर ही होगा। यानी मेरा कहने का अर्थ है कि सर इसका जो ये टोटल जो हम घेर रहे हैं रेड से करते हैं, है ना, ये जो घेर रहे हैं सर, ये जो हम घेर रहे हैं ये सर नहीं होना चाहिए था, यानी ये नहीं होना चाहिए, मतलब कहेंगे सर इसका जो वैल्यू होना चाहिए वो मेरा 1 होना चाहिए, इसका जो वैल्यू होना चाहिए वो मेरा कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तब यदि 1 होता है तो कहेंगे सर यदि इसका पूरा वैल्यू यदि 1 होता है तो कहेंगे सर ये साइन स्क्वायर बन जाएगा, और ये पूरा का वैल्यू यदि 1 होता है तो कहेंगे सर कोस स्क्वायर बन जाएगा। तो उस कंडीशन में पढ़ सकते हैं कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी हमको यहां से मिल गया है कि सर यदि इसके बराबर यदि 1 रखते हैं, यानी a बटे 4 बराबर यदि 1 है तो कहेंगे सर a बराबर कितना आ जाएगा जी, 4 आ जाएगा। चीज समझ आ रही कि नहीं, मेरा a निकल चुका है। यदि हम यहाँ पे बात करते हैं कि सर ये b स्क्वायर बटे 4 इक्वल यदि 1 है तो कहेंगे सर b स्क्वायर इक्वल हो जाएगा सर 4 हो जाएगा, या फिर कहेंगे सर इसी को करेंगे तो b इक्वल क्या हो जाएगा, तो कहेंगे सर रूट अंडर, मेरा रूट अंडर नहीं रूट अंडर 4 में जाएगा तो ये आपका 2 हो जाएगा। देखो रूट अंडर 4, इस पे रूट अंडर 4 देंगे, लिख ही देते हैं रूट अंडर 4, और इसका वैल्यू क्या होता है तो कहेंगे सर 2 होता है। यानी अब यहां से हमें पता चल गया कि सर a का वैल्यू क्या है, और यहां से पता चल गया मेरा b का वैल्यू क्या है। तो यहां पे देखते हैं क्या उस इक्वेशन को प्रूव कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो जहां a वहां पे 4 रखते हैं तो 4 का स्क्वायर 4 चौक 16, और b का वैल्यू कितना दे रखा है 2, तो यहां पे जैसे 2 रखें तो क्या कहेंगे कि ये 18 हो जाएगा। वैसे भी एक चीज जान लो कि जब यहां से a b का मान निकल गया और इसी में सारा क्वेश्चन ये कंप्लीट कर रहा है तो आपको ये प्रूव करने की कोई आवश्यकता नहीं था, क्योंकि ये 100% गारंटी कि ये प्रूव करके ही दिया हुआ होगा कि यार सेपरेट से हम कुछ दिमाग वगैरह कुछ नहीं लगाए हैं, बस क्वेश्चन के साथ ही थोड़ा सा खिलवाड़ किए हैं और हमको ए बी का मान निकल गया है, तो यहाँ तो ए बी का ही मान दिया हुआ होगा ना, तो ये निकालने की आवश्यकता नहीं है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको दिया हुआ भी नहीं होगा, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो दिया हुआ भी नहीं होगा, है ना, कुछ क्वेश्चन में ये वाली चीजें दिया हुआ नहीं रहेगा, आपको यहीं से वेरीफाई कर सकते हो। तो डर है थोड़ा सा एनटीपीसी और ग्रुप डी में कि ऐसा क्वेश्चन ना आ जाए, है ना, तो इसीलिए हम ये थोड़ी बेसिक वाली क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। तो सर यहाँ हमको निकालना ये वाला है, तो जहां ए वहां पे 4 रखेंगे, जहां बी वहां पे कितना रखेंगे 2 रखेंगे, तो कहेंगे सर 4 दूनी 8 और प्लस 2 प्लस कहेंगे सर 2 अगुना 4 अगुना 2, यानी हो जाएगा सर 8 2 10 प्लस 2 ये 2 दूनी 4 4 चौक 16, जो मेरा रिजल्ट आ जाएगा वो मेरा कितना आ जाएगा जी 26 आ जाएगा। ये आपका पहला क्वेश्चन है। इसी से रिलेटेड देखो एक क्वेश्चन और हम लिखे, एक आध क्वेश्चन और लिख के लाए हैं।
सेकेंड वाली क्वेश्चन देखते हैं क्या, सारा क्वेश्चन हम लिख के देंगे, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, यहाँ पे हम टोटल क्वेश्चन लिख देंगे आपको। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या बोला है, लिखा हुआ है कि साइन, अगला क्वेश्चन कह रहा है साइन क्यू थीटा प्लस कोस पे पावर 4 थीटा इक्वल दे रखा है 7। क्लियर है? तो आपसे पूछा गया है, तो आपसे पूछा है कि टेन थीटा इंटू सेक थीटा, सॉरी, तो सेक थीटा का मान आपको बताना है कि क्या होगा। यही सेम चीजें चलते हैं, हम प्रयास करते हैं यहां पे एक लाने का। हम क्या प्रयास करते हैं? एक लाने का। जैसे ही एक लाने का प्रयास करें तो कहेंगे सर दोनों साइड क्या करते हैं, भाग देते हैं। पहले हम क्वेश्चन को यहां पे लिखते हैं समझाने के लिए, प्लस कोस पे पावर 4 थीटा है बराबर 7 है, दोनों साइड हम 7 से डिवाइड कर लेते हैं। जैसे दोनों साइड यदि हम 7 से डिवाइड करेंगे तो कहेंगे सर बटे 7 आ जाएगा, और बटे 7 आ जाएगा, और बटे 7 आएगा तो कहेंगे सर ये मेरा 1 आएगा। अब देखो ये 1 यदि आ रहा है, यदि 1 आएगा तो कहेंगे सर ये वाला बेसिक चलना चाहिए सर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 चलना चाहिए, और नहीं चलेगा तो काम बनने वाला है नहीं। क्योंकि सर यहां 1 दिखा है तो अंदर साइन कोस है और बीच में क्या है, और क्योंकि ये तो पावर 3 है बाबू, और पावर कितना है 4 है, तो स्क्वायर के टर्म में तो टूट ही रहा है ना। अरे डिग्री मेरा कितना है सर, इसका डिग्री देखी जाए तो सर 3 है, और इसका डिग्री कितना है 4 है, तो कहेंगे सर स्क्वायर मतलब 2 डिग्री है ना, 2 डिग्री होता है तो सर उसका 1 होता है। तो जब 3 डिग्री है तो 3 डिग्री आपको पता है कि बिना 2 का 3 बनने वाला है नहीं। जैसे मेरा कहने का अर्थ है कि यदि हम यहां पे लिखते हैं कि एक्स क्यू, तो एक्स क्यू देखो ये पावर 3 है, डिग्री 3 है, तो क्या पावर ये 3 ऐसे थोड़ा ना बन गया, बिना 2 को सम्मिलित किए हुए क्या 3 बन सकता है? नहीं बन सकता है, क्योंकि हमको पता है सर एक्स स्क्वायर है गुना एक्स। इसे यदि हम ब्रेक करते हैं तो यदि x पे पावर 4 है तो क्या ये बिना 2 डिग्री लेके 4 डिग्री बन गया है? 4 डिग्री बिना 2 डिग्री का 4 डिग्री नहीं बना है, पहले 2 डिग्री है उसके बाद उसमें फिर से 2 से गुना किया होगा तब तो 4 डिग्री बना होगा। यानी कहेंगे कि सर एक्स स्क्वायर गुने एक्स स्क्वायर, तो ये देखो मेरा डिग्री तो जो हम खोजे थे मिल ही रहा ना, हमको सर 1 इधर हो रहा है तो सर यहां पे मेरा स्क्वायर होना चाहिए, ऐसे या नो, स्क्वायर होना चाहिए, ऐसे या नो, ऐसा। तो एस सर, तो कहेंगे सर हमको तो सर यहाँ पे स्क्वायर चाहिए, हमको इससे ज्यादा तो कुछ चाहिए नहीं। अरे स्क्वायर चाहिए तो तुम यहाँ पे कह सकते हो कि सर तोड़ते हैं, साइन इंटू साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा बटे हो जाएगा 7, कहेंगे सर प्लस कोस स्क्वायर थीटा बटे 7, और फिर कहेंगे सर कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। एनी डाउट? तो कहेंगे सर ये वाला सर अब हमको मिला है कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होगा सर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 हो जाएगा तो कहेंगे सर ये तो नहीं होना चाहिए था सर, ये तो सर नहीं होना चाहिए था, यानी इसके बराबर हम कहेंगे सर 1 रख लेते हैं सर, यानी इसका मान 1 होना चाहिए सर पूरा का पूरा। यानी जब 1 होता है तो कहेंगे सर साइन थीटा, क्या साइन थीटा, तो साइन थीटा बटे क्या हो जाएगा, साइन थीटा बटे 7 है तो बराबर क्या लिख दोगे, तो कहोगे सर ये 1, तो कहेंगे सर साइन थीटा बराबर हो जाएगा 7। यहां पे आते हैं, इसको सॉल्यूशन करते कहेंगे सर कोस स्क्वायर थीटा बटे 7 इक्वल 1 हो जाएगा, तो आप कहोगे सर कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसे देखो हमको निकालना क्या है, जो निकालना है उस चीज को हम सॉल्यूशन देखते हैं। ऐसे तो कहेंगे सर साइन थीटा बटे कोस थीटा, और जहां तक आपको पता है कि सर ये क्या आने वाला है, तो ये कहेंगे सर 1 बटा कोस थीटा हो जाएगा, क्योंकि सर कोसेक के उल्टा कोस होता है। तो हम पाएंगे क्या जी, तो पाएंगे सर साइन थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा। किसी कुछ दिक्कत हो रहा है, आशा करते दिक्कत होना नहीं चाहिए। तो कहेंगे सर साइन थीटा का वैल्यू कितना 7 है, कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना है 1 है, यानी हम कहेंगे सर 7 बटा 1, यानी उत्तर जो हो जाएगा मेरा 7 हो जाएगा। कमेंट करके बताओ
कहाँ दिक्कत हो रहा है और क्या दिक्कत हो रहा है, क्या फिर से समझाने की आवश्यकता है? बस हमको कुछ ज़्यादा देखने की आवश्यकता है नहीं, सिर्फ ये देखने की आवश्यकता है, बाकी टोटल खुद ब खुद काम हो जाएगा, है ना। रिवर्स करके वीडियो देख लो, समझ में नहीं आया है तो। चलिए, इसी से रिलेटेड और भी एक क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन लिख के लाए हैं जो ऑलरेडी एग्जाम में आस्क कर चुका है, पूछ चुका है, और आशा है कि इस प्रकार से क्वेश्चन ना पूछे, है ना। ऑलरेडी पूछ भी दिया तो तुम्हारे लिए बल्ले बल्ले है, बता ही रहे हैं। चलिए देखिएगा क्वेश्चन क्या कहा है, आगे आते हैं। चलो देखते हैं, अब आते हैं, ये आइडेंटिटी पढ़ा दिए, आइडेंटिटी नंबर 2 में आते हैं। आइडेंटिटी नंबर 2, आइडेंटिटी नंबर 2 में यहां पे है ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा बराबर लिखा हुआ है सी। आइडेंटिटी नंबर हम 2 में आ रहे हैं, आइडेंटिटी नंबर 2, है ना। और उसके बाद है कि बी कोस थीटा, सॉरी बी नहीं, यहाँ पे ए होगा, ए कोस थीटा माइनस बी साइन थीटा, बी साइन थीटा इक्वल व्हाट, या फिर कहेंगे सर एक्स। इससे थोड़ी सी देखो, यदि आप देखोगे तो इससे आप कहोगे सर ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन है और ये मेरा सेकेंड इक्वेशन है। एनी डाउट किसी को? दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं थोड़ी सी, हम क्या करते हैं, इसे जो है ना दोनों साइड स्क्वायर करते हैं फर्स्ट इक्वेशन को। जब दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो आप पाओगे कि सर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर, दोनों साइड देखो हम स्क्वायर कर रहे हैं, यहां पे समझ लो, क्लियर है ना। तो कहेंगे सर ए स्क्वायर साइन, है ना, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, और प्लस क्या हो जाएगा रे 2ab होता है, तो 2a, देखो ये पूरा a है और ये भी है 2ab कोस थीटा, नहीं सॉरी साइन थीटा, पहले लिखते हैं साइन थीटा इंटू कोस थीटा इक्वल, तुम क्या बोल सकता है, तो कहोगे सर c का होल स्क्वायर हो जाएगा सर, क्लियर है। अब इसे भी होल स्क्वायर कर लेते हैं। जब इसे होल स्क्वायर करोगे तो कहोगे सर a कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस बी ए स्क्वायर होगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होगा माइनस 2ab साइन थीटा इंटू कोस थीटा बराबर ये x होगा, तो कहेंगे सर एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत है किसी को? बोलिए, दिक्कत तो मेरे ख्याल से होना नहीं चाहिए बाबू। फोकस कीजिएगा, क्या किए, कुछ नहीं किए, बस मेरे पास a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा इक्वल c था, फिर यहां पे क्या था a साइन थीटा माइनस b कोस थीटा, मतलब मेरा कहने का अर्थ क्या है, देखो ये वाला जो गुणांक है वो अस्थिर रहेगा, ये जो गुणांक ये चेंज करने वाला नहीं, बस अतः ये वाला उठ के यहां पे चला जाएगा और ये वाला उठ के यहां पे चला जाएगा। हो सके ये प्लस में दिया तो यहाँ पे माइनस है, कभी कभी क्या रहेगा यहाँ पे माइनस रहेगा तो यहाँ प्लस, मतलब ये दोनों का साइन जो है एक दूसरे का उल्टा होगा, मतलब यदि प्लस दिया हुआ है तो साइन वाला पूछेगा, साइन वाला दिया हुआ तो प्लस वाला पूछेगा। चीज समझ आ रही ना? क्या समझो, ये गुणांक अपनी जगह को चेंज नहीं करने वाला है, लेकिन क्या क्या यदि साइन यहां पे है तो यहाँ पे ये यहाँ पे साइन आ जाए, यहाँ पे कोस है तो यहाँ पे कोस आ जाएगा, क्लियर है ना। और यहां पे यदि प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो हम इसे सोल्यूशन कर रहे हैं तो कहेंगे से दोनों साइड होल स्क्वायर किया तो मेरा ये रिजल्ट आया है, इसमें दोनों साइड होल स्क्वायर किया तो ये वाला रिजल्ट आया है। आपको ये चीजें करने का आवश्यकता नहीं, आपको सिर्फ सीखने का आवश्यकता है, आपको कुछ और तरीका सिखाएंगे। तो यदि हम जोड़ते हैं तो क्या ये और ये कट जाएगा, प्लस 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 माइनस, तो कहोगे सर यदि हम ये जोड़ेंगे तो इसमें कहेंगे सर ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो जैसे ए स्क्वायर कॉमन लोगे तो कहोगे सर साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कोस स्क्वायर थीटा, अभी देखे थे ना इसके बारे में। फिर प्लस कहेंगे सर, यहां पे कहेंगे सर बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो कहेंगे सर बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहां भी कहेंगे सर कोस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा मेरा, कहेंगे सर सी स्क्वायर
सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है ना? सी स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो हम इसे यदि सॉल्यूशन करेंगे तो ये पूरा पूरा ये देखो ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ये कितना बनता है? ये पूरा पूरा कहेंगे सर ये एक बनता है और ये पूरा पूरा कितना बनता है? अभी तो पढ़े हैं। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? तो हम कहेंगे सर ए स्क्वायर क्योंकि गुना करोगे तो यही आएगा प्लस क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा जी? बराबर हो जाएगा कहेंगे सर सी स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर। ये मेरा रिजल्ट हो चुका है। यानी हम कह सकते हैं कि सर यदि इस प्रकार से दिया हुआ है तो कहेंगे सर इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर का योगफल, और कहेंगे सर इसका स्क्वायर और प्लस इसका स्क्वायर का योगफल दोनों आपस में क्या होगा जी? बराबर होगा। दोनों आपस में क्या होगा? जैसे देख लो इधर साइड का होल स्क्वायर का योगफल मतलब ए बी का गुणनांक की बात कर रहे हैं, फिर उधर का सी स्क्वायर और बी स्क्वायर दोनों का योगफल का क्या हो रहा है? आपस में बराबर हो रहा है। कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से कुछ दिक्कत होना नहीं चाहिए। यानी हम कहेंगे सिंपली सी कि यदि यहां से देखो यहाँ पे और भी थोड़ी सी यदि एक गेजिंग करोगे थोड़ा सा आर ऊपर जाओगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल क्या परसेंट लोगे? तो एक्स स्क्वायर इक्वल कह दोगे, एक्स स्क्वायर इक्वल कह दोगे कि सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी को इधर भेज देते तो माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा। यानी कहेंगे सर एक्स स्क्वायर बराबर जो हो जाएगा मेरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और ये जैसे स्क्वायर हटेगा ये कहेंगे सर अंडर रूट में आ जाएगा। ऐसे या नो? अंडर रूट में आ जाएगा प्लस और माइनस दोनों में। यानी हम सिंपली सी यहाँ पे शॉर्टकट में समझा देते हैं। वैसे यहाँ पे दिया हुआ है तो फिर से है ना, दिया हुआ है ना, देखो यहाँ पे कह सकते हैं कि यदि ए है ना, यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे देखो ऑलरेडी तुमको समझाया तो यहाँ पे हम नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे वही सेम चीज लिख देते हैं तुमको, है ना, वही सेम चीज लिख देते हैं। मेरे ख्याल से इतना में आधा दिखना चाहिए तुमको। तो देखो आदि का भी दिया हुआ कि ए साइन थीटा और प्लस बी कोस थीटा इक्वल सी, और आपसे पूछे कि ए कोस थीटा माइनस बी साइन थीटा इक्वल क्या होगा? तो आप यहाँ पे कह सकते हो सर रूट अंडर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। देखो तुम चाहे ये वाली चीजें ध्यान में रखो या फिर ये वाली चीजें ध्यान में रखो, बात बराबर है ना, क्योंकि इसी का तो वैल्यू पूरा पूरा हम एक्स माने हैं। देखो इसी का ना वैल्यू पूरा पूरा एक्स माने हैं, इसीलिए यहाँ पे एक्स जो आया था देखो यहाँ पे बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो एक्स का वैल्यू जो माने वहां पे हम डायरेक्ट पुट कर लिए। ये चीजें हम आपको समझा देते हैं। यहाँ पे पहले लिखते हैं, देखो परसेंट अति चार्ज ठीक है कि नहीं तो फिर खत्म हो जाता है, वीडियो रुक जाता है। हाँ चलो इस आइडेंटिटी को हम समझा दिए हैं। इस आइडेंटिटी को फिर से हम आपको समझने के लिए जो है ना ऊपर में लिख देंगे, और जो भी क्वेश्चन आएगा इस पे वो हम थोड़ी सी क्लियर कर देंगे। जो एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया है सिर्फ और सिर्फ उसी क्वेश्चन को लेकर आए हैं आज। यानी जो दूसरा है ना, जो सेकेंड आइडेंटिटी है वो ये है आपका कि ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा इक्वल सी हो तो आपसे पूछेगा कि ए कोस थीटा माइनस बी साइन थीटा, तो हम इसको डायरेक्ट बोलेंगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट में आते हैं। पहला श्री गणेश करते हैं। इसका क्वेश्चन है कि 5 साइन थीटा प्लस 4 कोस थीटा इक्वल 6 डिग्री हो। तो आपको बताना है कि 5 कोस थीटा माइनस 4 साइन थीटा का मान क्या होगा। तो अभी जस्ट सीख चुके हैं कि सर देखो यहाँ पे है ना, ये वाला देखो ये दोनों कभी चेंज होगा नहीं, बीच में खाली प्लस है तो माइनस, तो कहेंगे इसका स्क्वायर रूट अंडर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और कहेंगे सर माइनस इसका स्क्वायर। देखो क्लियर है ना? देखो ये दोनों कभी चेंज हुआ है? नहीं हुआ है। ये प्लस है या माइनस हो गया, तो कहेंगे सर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो बोलो कितना हो जाएगा? कहेंगे 25 ये प्लस 4 चौक 16 और माइनस 6 छक 36, तो कहेंगे सर 6 5 11
41 में से कितना 36 चला गया तो बचेगा √5। ये प्लस और माइनस दोनों में जाता है। आपका उत्तर हो गया, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, 2 से 3 क्वेश्चन लाए आपके लिए, है ना। लास्ट क्वेश्चन मेरे ख्याल से 2 ही क्वेश्चन है। लिखा हुआ है साइन थीटा प्लस, एक तो क्वेश्चन क्या पूछा है वो डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ दिया, मतलब यही पूछ दिया है कि ये दिया हुआ है, आपसे ये पूछ दिया था। ये भी मान लो एक क्वेश्चन ही है, एनटीपीसी में ये आया हुआ है ना। पूरा रेलवे की बात कर रहे, वो प्रॉपर हमको पता नहीं कि एनटीपीसी में क्वेश्चन आया था, है ना। ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी एक बार पूछ चुका है। वैसे आप देखो क्या करा साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल 17/13 है। तो आपसे पूछा है कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर क्या होगा। तो यहां पे बताओ, अब यहां पे लग रहा है ना कि सर ए बी तो दिख ही नहीं रहा है, ये ए जो बी है सर ये तो दिख नहीं रहा है। तो अरे बुड़बक तुरा नहीं दिख रहा है। देखो यहां पे कुछ नहीं तो एक है कि नहीं, कुछ नहीं तो गुना 1 चलता है कि नहीं चलता है, कुछ नहीं तो गुना 1 चलता है कि नहीं चलता, कुछ नहीं तो गुना 1 चलता है कि नहीं चलता है। तो सिंपली बात यही नाम से पूछा है। तो जब ये देखो ये दियो मतलब 1 है तो ये तो चेंज किया नहीं है, तो कहेंगे सर √, इसका मतलब 1 का स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर सर 1 और माइनस इसका स्क्वायर 17 का स्क्वायर 289, 13 का स्क्वायर 169। चलिए तो हम कहेंगे सर ये जो हो जाएगा मेरा 2 हो जाएगा, इसे हम लिखेंगे क्या बराबर √2 माइनस 289/169। क्लियर है। इसे और भी ब्रेक करते हैं तो आपको क्या मिलेगा सर 2 से मल्टीप्लाई कीजिए करेंगे तो कहेंगे सर 9 दूनी 18 के 8, 16 दूनी 32, 32 और 1 33 माइनस 1 ये 289/169। और आपको पता है ये दोनों घटाएंगे तो 17 आ जाएगा, यानी ये जो आपका आ जाएगा √, यहां तक दिख रहा है देखो तो 79 नहीं 49/169 जो कहेंगे से उत्तर हो जाएगा प्लस माइनस में कितना 7/13। देखो ये वाला चीजें जो लिखे हैं ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, देखो ना दिख रहा है ये वाला, क्लियर है कि कट गया है। चलो अच्छी बात है, नहीं कटा है तो समझ में आ चुका होगा, है ना। लंबा कर दिया समझाने के लिए, वैसे यहीं पे उत्तर लिख सकते थे। चलिए अब आइडेंटिटी नंबर आते हैं। कोई दिक्कत हो रहा है नहीं ना हो रहा है, समझाने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या ये चीजें देखो क्वेश्चन जो है ना बेसिक वाली है, ये क्वेश्चन आस्क करेगी क्योंकि एग्जाम भी तो है रे, मार्च तक तुम्हारे एग्जाम में एनटीपीसी देखोगे, फिर वो भी आप ग्रुप डी लेकर लेके चलो तो ग्रुप डी के लिए तो टाइम बहुत है। ग्रुप डी तो आपका एक स्पेशल बैच ही यूट्यूब पे दे रहे हैं, वो सारे एकदम जो है ना प्रॉपर थ्योरी के साथ देने जा रहे हैं, तो वो आपको मिल जाएगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। थोड़ा सा डर है ना तो थोड़ा सा इसी का है, एनटीपीसी का है, तो एनटीपीसी में ज्यादा दिन है भी नहीं। अवश्य टेंशन लेने की बात नहीं, आप मेरे वीडियो देखो, सब्सक्राइब कर दो, और जितने भी शिफ्ट में एग्जाम होंगे वो सारे शिफ्ट का हम एनालाइज करने का प्रयास करेंगे, क्वेश्चन कहीं से लाने का प्रयास करेंगे। और प्रत्येक दिन जैसे जो आज क्वेश्चन पूछी गई है, जिस प्रकार से आज क्वेश्चन पूछे गए, तो हम चाहेंगे कि उसी प्रकार का उसी दिन, जैसे मतलब मान लो कि एक सपोज कर लो कि आज फर्स्ट सिटिंग, सेकेंड सिटिंग और थर्ड सिटिंग, 3 सिटिंग में है ना, 3 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है। यदि 3 शिफ्ट में एग्जाम हुआ तो तीनों शिफ्ट का क्वेश्चन तो मिल ही जाएगा ना कहीं से। तो एनालाइज करने के बाद उससे रिलेटेड जो हमारे पास क्वेश्चन है, और ये आग्रह आ जाता है और ये पता चल जाता है कि कौन से क्वेश्चन रिलेटेड पूछ सकता है, तो हम 20 से 25 से 30 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन हम प्रयास करेंगे कि 1 घंटे का वीडियो है ना बना दें, 1 घंटे का वीडियो आपको अपलोड कर दे। 1 घंटे को है ना, क्योंकि अभी तो अपलोड ही कर सकते, अभी तो लाइव आके समझा नहीं सकते हैं। चलिए आइडेंटिटी नंबर हम आते हैं, ये 4 में आ जाएंगे ना, मेरे ख्याल से 3 हो गया है। चौथे में देखो क्वेश्चन, डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे आने वाले हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 3 साइन, इस प्रकार से क्वेश्चन आया हुआ है, 3 साइन थीटा प्लस 4 कोस थीटा, 4 कोस थीटा बराबर 5। तो आपको बताना है कि
टेन थीटा का मान क्या होगा, व्हाट। पहले आप यहां पे समझिएगा, थोड़ी सी ध्यान दीजिएगा। यदि आप यहां पे देखोगे तो लिखा हुआ है 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा बराबर कितना लिखा हुआ है जी, तो 5 लिखा हुआ है। तो आपको एक चीज तो पता चल रहा होगा ना कि यदि हम बात करें बंद करो तो, चलिए आते हैं। एक क्वेश्चन हम डायरेक्ट लिख चुके हैं, कह रहा है 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा इक्वल कितना है, 5 है, तो आपको निकालना है टेन थीटा। ये आइडेंटिटी नंबर 3 की बात कर रहे हैं। कभी भी जब इस प्रकार से प्रश्न हो कि यहां पे जो गुणांक दिया हुआ है, ये जो गुणांक दिया हुआ है, ये जो गुणांक दिया हुआ है, ये ट्रिपलेट हो। ट्रिपलेट का मतलब है कि आपका जो गुणांक है वो एक समकोण त्रिभुज की भुजा को प्रूव करता हो। समकोण त्रिभुज भुजा को प्रूव करने का मतलब है कि जो वर्गा का स्क्वायर होगा, जो बड़ा वाला जो वर्ग होगा, जो बड़ा भुजा का जो वर्ग होगा वो छोटी दोनों संख्या का है ना, छोटी दोनों संख्या के वर्गों के योगफल के बराबर होनी चाहिए। तो कहीं यहां पे यदि हम देखेंगे है ना, यहां पे यदि हम देखते हैं तो ये 5 सबसे बड़ा है गुणांक, तो ये जो 5 आपका है, 5 का स्क्वायर क्या ये दोनों के बराबर है, तो कहेंगे सर 3 का स्क्वायर 3 3 9 और 4 चौक 16, 5 कितना 25, तो 16 9 25 ऐसे या नो। जी हाँ सर, एक समकोण त्रिभुज का निर्माण कर रहा है। हम क्या समझाएं इस चीज को समझिएगा। जब इस प्रकार से क्वेश्चन हो और ये जो है गुणांक टोटल जो है एक समकोण त्रिभुज की भुजा, समकोण त्रिभुज की भुजा को प्रत्यक्ष करता हो, बताता हो कि ये एक समकोण त्रिभुज की भुजा है, उसी को हम ट्रिपलेट बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं हम, ट्रिपलेट बोलते हैं। यदि इस प्रकार से है तो साइन का जो गुणांक होता है, साइन का जो गुणांक होता है ये आपका लंब का काम करता है। क्या करता है, ये लंब का काम करता है, यानी जिसे हम पी भी बोलते हैं, परपेंडिकुलर। और ये जो है ये आपका आधार का काम करता है। कौन, तो कोस के गुणांक वाला, कोस का गुणांक वाला, यानी इसे बी बोलते हैं। और ये जो है आपका कर्ण का काम करता है। चीजें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो कहेंगे सर टेन थीटा का फॉर्मूला होता है कि सर P बटे B होता है, और आपको पता है कि सर B का काम कौन करेगा, P का काम 3 करेगा, B का काम कौन करेगा जी 4 करेगा। तो हम लिख सकते हैं कि सर 3/4। मेरे ख्याल से कुछ दिक्कत होना नहीं चाहिए। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एकदम इसी में क्वेश्चन हम समझाने वाले हैं। लिखा हुआ है 5 sin थीटा प्लस 12 cos थीटा बराबर 13। देखिए आपके लिए क्वेश्चन लिख के लाए हैं, चलिए समझिएगा। बराबर क्या कह रहा है, कह रहा है 13 है, तो आपको है ना, तो आपको बताना है। जो अच्छा लगा उस क्वेश्चन को सिर्फ लिखें, जो नहीं अच्छा लगा उसको हम काट खोट के बराबर कर दिए। कह रहा है सेक थीटा प्लस कोट थीटा का मान क्या होगा, मतलब सेक थीटा कोट। तो आप कहोगे कि सर यहां पे हम बात करेंगे तो कहेंगे सर 5 5 25, 12 का स्क्वायर बराबर 44 बराबर 144, और कहेंगे सर 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। क्या आप ये दोनों को जोड़ोगे तो क्या ये बराबर मिलता है, तो कहेंगे सर हाँ सर 144 25 जोड़ेंगे तो 169 मिलता है। यानी कहेंगे सर ये मेरा ट्रिपलेट का निर्माण कर रहा है। तो ट्रिपलेट का निर्माण करने का मतलब कहेंगे सर ये जो मेरा काम करेगा वो लंब का काम करेगा, नहीं पी का काम करेगा, और ये जो मेरा काम करेगा ये बी का आधार का काम करेगा। लेकिन ये जो मेरा काम करेगा वो किस चीज का करेगा, कहेंगे सर एच का काम करेगा, मतलब कहेंगे सर कर्ण का काम करेगा। तो आपसे पूछा क्या गया, तो कहा है कि आपको बताना है सेक थीटा प्लस कोट थीटा का वैल्यू क्या है। तो सेक थीटा जो होता है वो होता है कर्ण बटा आधार। तो कर्ण मेरा 13 है और बटा आधार कितना, तो ये वाला कहेंगे सर 12, और प्लस हम बात करते हैं इसकी कोट थीटा का। तो कोट थीटा होता है आधार बटे लंब। क्या होता है, आधार बटा लंब। तो आधार मेरा कितना दिया हो, देखो सॉरी आधार ये वाला दिया होगा ना,
आधा में कितना दिया 12 और लम कितना दिया हुआ है तो कहेंगे सर 5। बता चुके हैं ना कि जो इस प्रकार जब ट्रिपलेट का निर्माण करता है तो साइन के गुणांक वाला लम का काम करता है, कोस के गुणांक वाला आधार का काम करता है, बाकी जो बचा हुआ है वो कर्ण का काम करता है। तो अब इसे आराम से सॉल्यूशन कर लेते हैं। जब सॉल्यूशन करोगे तो कहोगे सर 12 पचे 60 बराबर हाँ 144 और 13 पचे 65, दोनों को जोड़ो 5 4 9 6 4 10 यानी हो जाएगा 209/60। एनी डाउट किसी को? मेरे ख्याल से कुछ दिक्कत होना नहीं चाहिए। चलिए फोकस कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। ये क्वेश्चन देखो क्या है, लिखा है a² - b² इंटू में लिखा हुआ है साइन थीटा प्लस 2b कोस थीटा बराबर a² प्लस b²। चीजें को समझो, देखते क्या ट्रिपलेट का निर्माण कर रहा है या नहीं कर रहा है। और उसके बाद पूछा है कि आपको बताना है कि कोट थीटा इक्वल क्या होगा। आपसे पूछा है कोट थीटा इक्वल व्हाट। अच्छा ये बताओ, देखते क्या ट्रिपलेट का निर्माण कर रहा है या नहीं कर रहा है। यानी इसका स्क्वायर प्लस ये ए बी है बराबर इसका स्क्वायर के बराबर हो रहा है। जब आप इसे स्क्वायर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, तो कहेंगे इसे स्क्वायर करेंगे तो कहेंगे सर ये पूरा पूरा होल स्क्वायर करते हैं, तो हम पाएंगे देखो करते हैं तो कहेंगे सर ए ये पूरा पूरा होल स्क्वायर करो ना, तो कहेंगे सर ए पे पावर 4 प्लस बी पे पावर 4 माइनस 2a² एंड b²। क्लियर है? ये पूरा पूरा टूट गया है। अब इसे तोड़ेंगे सर प्लस 4a² b। ये देखो इसे यदि स्क्वायर को तो ये प्लस ये पूरा पूरा होल स्क्वायर हो जाएगा ना, पूरा पूरा क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। बराबर क्या इसके बराबर हो रहा है, यानी ये करोगे तो ये अब आपका कितना हो जाएगा। वैसे यहां पे देखो काटते हैं क्या हो रहा है, तो कहेंगे सर a पे पावर 4 प्लस b पे पावर 4 प्लस 2a² प्लस b²। हम कहेंगे कि सर यदि ये पूरा पूरा यदि आप देखोगे तो इसे आप क्या बोलोगे, तो कहोगे सर देखो इसे अरे ऐसे तो समझना रे कि ए हुआ ये बी हुआ, देखो ए का होल स्क्वायर बी का होल स्क्वायर है ना, ये सॉरी इंटू में है ना, इंटू में है। तो आपको कहोगे सर ये a² प्लस b² का होल स्क्वायर है। चीजें समझ आ रही कि नहीं आ रही? देखो दिख गया ना, यानी कहेंगे सर ये ट्रिपलेट है और जैसे ही ट्रिपलेट है तो कहेंगे सर ये P का काम करेगा, ये B का काम करेगा और ये H का काम करेगा। और आपसे पूछा क्या है, तो हमसे पूछा है कि कोट थीटा जो आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार कितना है 2ba या ab लिखो, अच्छा लगता है ab, पहले b नहीं लिखेंगे ab। अब बटे आपका लम चलेगा तो a² माइनस b², ये तुम्हारा अच्छा से उत्तर है। चलिए टाइम ज्यादा तो मेरे ख्याल से नहीं जाना चाहिए। आते हैं आइडेंटिटी नंबर 5 में, है ना, और ये मेरे ख्याल से लास्ट होनी भी चाहिए या फिर एक आइडेंटिटी और हो सकता है ना, होगा कि मेरे ख्याल से होगा ही, छोटी सी जो सिमिलर लेके चलेगा। अब देखो क्या है, एक दूसरी आइडेंटिटी जो आपको पढ़ाया हुआ है या नहीं पढ़ाया हो तो आप समझाते हैं। आप एक चीज देखे होंगे, आपको एक तो फॉर्मूला, आपको अभी तक फॉर्मूला क्या पढ़ाए थे कि सर साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या रे 1 वाली कहानी चल रही थी। इसके अलावा भी 2 और होती है, जो ये होता है कि सर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्लियर है कि नहीं क्लियर है ना? पहले से समझा देते उसके बाद किसी अन्य को समझाएंगे।
यहां पे जैसे इससे देखते हैं तो हमें पता चलता है कि सर ये तो मेरे ख्याल से साफ साफ है सर कि ए स्क्वायर, यदि इसे पूरा ए मान लिया और इसे बी मान लिए तो कहें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया हुआ है। और आप सब पढ़े होंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसी के आधार पर कहेंगे कि सर हम सेक का स्क्वायर है और टेन का स्क्वायर है, तो क्या हम इसे लिख सकते हैं? तो हम बाबू इसे क्या लिखेंगे? तो कहेंगे सर सेक थीटा प्लस टेन थीटा, एक मरते प्लस में एक मरते माइनस में, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब बराबर क्या है? एक। यानी अब आप यहां पे देखो, यदि आप इसे सिर्फ रखना चाहते हो किसे, कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा को, तो इसे आप उधर को भेज दोगे तो इंटू में है तो क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा, यानी भाग लग जाएगी। कहेंगे सर 1 अपॉन सेक थीटा माइनस क्या हो जाएगा? टेन थीटा। या फिर सपोर्टेड, यदि सपोर्टेड मान लो कि तुम यही रखना चाहता था सेक थीटा और माइनस क्या? टेन थीटा, तो कहेंगे सर आपकी बार ये यदि एक बार ये रिवर्स हो जाता, यानी 1 अपॉन सेक थीटा और प्लस टेन थीटा। मेरा कहने का अर्थ यह है कि इसे हम दो टर्म में ब्रेक कर दिए ना। यदि सपोर्टेड मान लो कि इसका वैल्यू दे दिया हुआ है तो इसका वैल्यू निकालेंगे तो ये इसका जो वैल्यू होगा वो 1 अपॉन हो जाएगा, जो इसका वैल्यू रहेगा वो उल्टा हो जाएगा उसका। चीज समझ आ रही है? देखो पहला क्वेश्चन आपको पहले ये समझ लो, अच्छा से देख लो, है ना। पहला क्वेश्चन जो है ना इसी के आधार पे पहला क्वेश्चन देखो दाग रहे हैं तुम्हारे ऊपर। रेलवे में ऐसा क्वेश्चन बहुत आया हुआ है। क्वेश्चन कौन सी है रे? इधर से आया है। क्वेश्चन है आपका कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल कह रहा है कि 12.5 है। तो आपसे पूछा है कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल क्या होगा। तो आपको यहां से आपको समझाए थे, है ना, यहां से आपको समझाए थे कि सर सेक थीटा, इसे यदि एक्सप्लेन करते हैं तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। यानी कहेंगे सर यदि ये वैल्यू दिया हुआ, जैसे ये वैल्यू देखो दिया हुआ है, तो ये वैल्यू निकालें तो ये उधर जाएगा तो डायरेक्ट उलट नहीं जाएगा। तो जब इतनी सी चीजें जाने को उलट जाएगा तो हम डायरेक्ट नहीं इसी को उलट देते हैं, यानी 1/12.5। यहां से हटाएंगे तो 1 0 काट लेते हैं, 5 दूनी 10, 5 से काटेंगे तो हो जाएगा सर 25 25 25 से 4 दूनी 8, 0.08 मेरा उत्तर आ जाएगा। देखो एकदम सिमिलर क्वेश्चन फिर से है। लिखा हुआ है कि टेन थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 2 लिख ले। और तरह से पूछ दिया है कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल व्हाट। तो अभी सेम अभी यही ना चल रहा था कि सर प्लस में दिया हो माइनस पूछ लिया है, माइनस पूछे तो सही इसी को उलट देंगे, यानी 1/2 उत्तर हो जाएगा। या फिर 1/2 को कितना 0.5 भी लिख सकते हैं। एनी डाउट? ये आपका चला किस में? तो कहेंगे सर सेक और टेन में चला है। तो एक चीज जानो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का जो रूल होता है वही सेम नेचर लेके आता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। चलिए थोड़ी सी फोकस कीजिएगा, लिखते हैं यहां पे। जैसे ये भी कह सकते हैं ना कि सर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है? 1 होता है। तो यहां भी कह सकते हैं ना जी सर कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, क्योंकि ये भी तो चल रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी टूट जाएगा। कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा।
तो आपका सिमिलर ये भी चलेगा जी, क्योंकि देखो दोनों जैसे, मतलब ये वाला निकाल, यदि ये वाला दिया रहेगा, ये निकाल तो उलट जाएगा, यदि ये दिया हो ये निकालने के लिए बोलते उलट जाएगा। चलो हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्योंकि ये जो समझाएं आपको सेक कोसेक वाला, ये कोसेक और टेन वाला वही सेम है। क्वेश्चन पहला है कि कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल 5 है। तो आपसे पूछा गया है कि कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इक्वल क्या होगा। तो कहते हैं इसी का उल्टा हो जाएगा सर, यानी 1/5, जिसे आप लिख सकते हो 0.2 भी। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट में आते हैं, चीजें समझ में आ रही है ना, कि रेस्ट भी चाहिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में कर कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का वैल्यू दे रखा 8, और आपको बताना है कि कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा। देखो प्लस में आप किसी भी प्रकार से लिख दो, लेकिन माइनस में आपको हमेशा कोसेक आएगा, क्योंकि आपको पता है कि सर 3 + 4 लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि माइनस करना है, घटाना है, तो आपको हमेशा 4 में से सर 3 घटाना पड़ेगा। चाहे ये देखो इस चीज को आप 4 + 3 भी लिखो तो साथ ही आएगा, लेकिन सर यहां पे यदि चेंज करोगे माइनस, यानी बड़का माइनस छोटा या फिर कभी छोटा माइनस बड़का, तो दोनों का जो है ना रिजल्ट अलग अलग आएगा। इसलिए माइनस जब भी करेंगे तो जिसमें घटता है सिर्फ उसी को करेंगे। तो इसका उल्टा, यानी 1/8, जो मेरे ख्याल से कितना चल जाएगा जी, 0.125 चल जाएगा। कैलकुलेशन करके देख लेना। चलो अब ये आपका चौथा था। अब हम आते हैं नेक्स्ट में, जो बहुत आसान सी है। चलिए अगला जो है ना, अगला नेक्स्ट चलिए फोकस कीजिएगा। चलिए हम आज क्लास यहीं पे रखते हैं, वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। और ये अगला जो है ना आइडेंटिटी बच गया है, कल हम अगला आइडेंटिटी के साथ साथ कुछ और चीजें समझाएंगे, कुछ और चीजें पढ़ाएंगे। और वीडियो को जो है ना जब देख रहे हो तो सब्सक्राइब मारो, लाइक करो, किसी अन्य बच्चे के हो है ना, कम से कम तुम 10 बच्चे को जो है ना जोड़ो इसमें, और ज्यादा हो सके तो और ज्यादा जोड़ो। और कल से जो है ना हम एनटीपीसी पे थोड़ा सा और भी कस के ध्यान देंगे। ये तो आपका सीरीज आ ही रहा है, एक अगला सीरीज जो है ना जो आ रहा था, जिसको हम रोक दिए थे थोड़ा सा, ये वाला सेट प्रैक्टिस वाला, तो हम सेट प्रैक्टिस कल से स्टार्ट कर रहे हैं फिर से। तो कल से जो है ना आपका एलसीएम का जाएगा, इसलिए एलसीएम पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा। एलसीएम का सिर्फ और सिर्फ एलसीएम का ही क्वेश्चन रहेगा।